हेलो सभी को, चलिए कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए तैयार हो जाइए जिन्हें आप बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज आप देखेंगे कि कैसे एक फूड स्कैनर खाने की कैलोरीज गिनता है, एक हवा में तैरने वाला लाइट बल्ब और रिसाइकल किए हुए गम से बने जूते। दिलचस्प लग रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग किचन्स में कॉकरोच देखकर बहुत डर जाएंगे। वहीं इस चाइना फार्म पर इनकी ब्रीडिंग की जा रही है। हर साल यहाँ 6 बिलियन छोटे मॉन्स्टर्स पैदा किए जाते हैं। यहाँ के एम्प्लॉइज कहते हैं कि ये जगह कॉकरोचेस के लिए एक 5 स्टार होटल की तरह है। वैसे इन्हें सिर्फ शौक के लिए ब्रीड नहीं किया जाता, इन्हें रेस्टोरेंट्स को बेचा जाता है। चाइना के लोग कुछ भी खा जाते हैं भैया। इसके साथ ही इन्हें कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों को भी बेचा जाता है। फिलहाल दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म पर काम चल रहा है, लेकिन बेहद अमीर लोग ही पृथ्वी से बाहर जाना अफोर्ड कर सकेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने गोल्ड फिश को फ्री में अंतरिक्ष की सैर करवाई। चिंता मत कीजिए, ये मछली बिल्कुल ठीक है। वो सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आई और अब अपने टैंक में आराम कर रही है। लेकिन अब वो अपने दोस्तों को अंतरिक्ष के किस्से सुना सकती है। क्या आप उन मैन्युफैक्चरर्स पर विश्वास करते हैं जो दावा करते हैं कि उनके गैजेट्स वाटरप्रूफ हैं? हम भी नहीं करते। लेकिन सोनी ने अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सीधे पानी की बॉटल्स में बेचना शुरू किया। ये बंदा पागल नहीं है। पता चला है कि हेजहॉग्स इसी तरह मिट्टी से नहाते हैं। इसकी वजह सिंपल है, इस तरीके से मिट्टी की खुशबू उनके शरीर पर फैल जाती है और जब कोई शिकारी उन्हें सूंघता है तो मिट्टी समझकर उन्हें अकेला छोड़ देता है। ये लड़का वो है जो पढ़ने से ज्यादा तस्वीरें देखना पसंद करता है, लेकिन उसे जज मत कीजिए। आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो पुराने एनसाइक्लोपीडियाज और किताबों को बेहतरीन आर्ट में बदल देता है। ये किताबों की सबसे अच्छी तस्वीरें चुनता है और उन्हें काट कर एक दिलचस्प कहानी तैयार करता है। हमने रॉकिंग चेयर के बारे में तो सुना था, लेकिन एक रॉकिंग बेड? क्या यहाँ कोई गड़बड़ हो रही है? क्योंकि ज्यादातर मछलियों को झील से निकाला जाता है, उन्हें वहां डाला थोड़ी जाता है। लेकिन अमेरिका के व्योमिंग में इसका बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट फिशिंग एजेंसी जिम्मेदार है। हर साल इस झील में लगभग 5 मिलियन मछलियां डाली जाती हैं। ये यहाँ की पॉपुलेशन से 10 गुना ज्यादा है। लोकल अथॉरिटीज को ये सब टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए करना पड़ता है। जाहिर है, अगर कोई 5 घंटों तक बोट में बैठा रहे और उसे एक भी मछली ना मिले तो वो दोबारा ऐसी जगह पर नहीं आएगा। इसलिए इन मछलियों को आर्टिफिशियल रिजर्व में पैदा करके झील में छोड़ा जाता है। कुछ देशों में फ्लिप फ्लॉप्स को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि उन्हें पहनकर चलते वक्त एक अजीब सी आवाज आती है। वैसे बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस पर कोई उपाय है? बिल्कुल, इटालियंस ने पहले ही इस पर एक आइडिया ढूंढ लिया है। उन्होंने कुछ स्पेशल सोल्स बनाए हैं जो जूते के बजाय आपके पैरों से चिपकते हैं। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सचमुच काफी कन्वीनियंट है। इसके पैड्स जो होते हैं वो बीच की गर्म मिट्टी, नुकीले पत्थर और फिसलन भरी जगहों से आपको बचाते हैं, इसलिए आपको इन्हें तुरंत ऑर्डर कर लेना चाहिए। शायद आप सोचते होंगे कि समुद्र में रहने वाले जानवरों को पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होगी। सरप्राइज, ऐसा नहीं है। कुछ समुद्री सांप लगभग 7 महीनों तक पानी नहीं पी पाते। लेकिन क्यों? पता चला है कि इनका शरीर समुद्री पानी के नमक को फिल्टर नहीं कर पाता, इसलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें समुद्र के किनारे जमा होने वाले बारिश के पानी का इंतजार करना पड़ता है। हमने हिप्पीज के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन उनका इस पीस साइन से कोई लेना देना नहीं है। आजकल आप इंटरनेट फोटोज में कई लोगों को ऐसा करते हुए देख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है और एक फोटो से किसी के फिंगरप्रिंट स्कैन करना बेहद आसान हो गया है। वैसे आप भी इस लड़के की तरह अपनी उंगलियों पर डक्ट टेप्स लगा सकते हैं। लगता है ये लड़की पॉपकॉर्न से भरे एक बीच पर खड़ी है, लेकिन सच्चाई ये है These are tiny seashells। और हाँ, ये पूरा बीच इनसे भरा हुआ है। ये अनोखी जगह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास है। टॉप कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम। ये चीज आपको कागज के लालटेन जैसी लगेगी जिसे हम आसमान में उड़ाते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो ये किसी डिस्को पार्टी की तरह लगेगा। लेकिन असल में एक समुद्र का बैकग्राउंड है और ये चमकदार चीजें पानी में रहने वाले जीव हैं। इन्हें सी गूसबेरीज कहते हैं और ये दिन की रोशनी में किसी
आम जेलीफिश जैसे दिखते हैं। इन जानवरों के शरीर में एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस होता है जिसके कारण ये चमकदार हैं। इस फिनोमेनन को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। चिंता ना करें, ये कोई टॉर्चर चेंबर नहीं है। ऐसी मशीन्स जापान की सारी लाइब्रेरीज में देखी जा सकती हैं। दरअसल ये मशीन्स किताबों को डिसइंफेक्ट करती है और आश्चर्य की बात यह है कि इन मशीन्स को 2020 से कई सालों पहले लगवाया गया था। अगर आप एक प्रोफेशनल स्कीयर हैं लेकिन अपना ज्यादातर समय ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर बिताते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2021 में ऐसे सिमुलेटर्स आ चुके हैं जिन पर आप इस स्पोर्ट को एंजॉय कर सकते हो। हेल्दी खाने वालों के लिए खुशखबरी, अब आपको हर प्रोडक्ट का कैलोरी कंटेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। पैनासोनिक ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो आपके लिए ये कर देगा। इसके साथ ही ये डिवाइस आपको खाने के फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जानकारी भी देता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ फायर हाइड्रेंट्स लाल रंग के होते हैं और कुछ ऑरेंज रंग के? इसके पीछे एक वजह है। ये कलर दर्शाते हैं कि हाइड्रेंट 1 मिनट में कितने गैलन्स पानी छोड़ सकता है। लाल रंग के हाइड्रेंट्स छोटी आग को बुझाने का काम आते हैं, इसीलिए ज्यादातर इन्हें शहर की सड़कों पर इंस्टॉल किया जाता है। इनसे ज्यादा शक्तिशाली ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू रंग के हाइड्रेंट्स होते हैं। फ्रेंचमैन, बेहतर होगा कि आप स्क्रीन से नजर हटा लें क्योंकि टोरंटो में चौकोर आकार के क्रायोसेंट्स बेचे जा रहे हैं और हाँ, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स काफी हिट होने वाला है। आप भी देख लीजिए। हे बड़ी, तुम्हें इस तरह खाना खाने में कोई परेशानी तो नहीं है? इस वीडियो को देखने से पहले हमें भी नहीं पता था कि फ्लैमिंगोज इस तरह से खाना खा सकते हैं। ये अपनी चोंच में खाने के साथ पानी भी उठा लेते हैं और फिर पानी को बार पंप कर देते हैं। वैसे इतनी लंबी गर्दन के साथ उनके लिए नीचे तक पहुंच पाना काफी आसान होता होगा, नहीं? क्या कभी चलते चलते आपके जूतों पर च्युइंगम चिपका है? जरूर चिपका होगा, है ना? क्योंकि कई लोग इन्हें सड़कों पर ऐसे ही फेंक देते हैं बस। सिटी सर्विसेज के लिए इन्हें साफ करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। इकोलॉजिस्ट भी इनसे बेहद नफरत करते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक जितने ही हानिकारक होते हैं। लेकिन ब्रिटिश रिसर्चर्स ने इस पर एक उपाय ढूंढ लिया है। उन्होंने च्युइंगम को इकट्ठा करने के लिए कुछ स्पेशल कंटेनर्स बनाए हैं और इस गम को प्रोसेस करने के बाद इनसे बूट्स, रूलर्स, पेन्स और कॉफी कप्स बनाए जाते हैं। हाइजीन की चिंता मत कीजिए। रिसाइकिल के दौरान गम को बेहद हाई टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है जिससे बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। जापान में एक स्नोफ्लेक्स का म्यूजियम है। यूएसए में आपको बेहुदा आर्ट का म्यूजियम मिल जाएगा, लेकिन चाइना के लोगों ने एक वाटरमेलन म्यूजियम बनाया है। लेकिन चाइना ने ऐसा क्यों किया? इट्स सिंपल। ये देश हर साल 8 मिलियन टन तरबूज पैदा करता है। ये लगभग दुनिया की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा है। इसलिए यहाँ तरबूजों को समर्पित कई कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ आप कई टैलेंटेड वाटरमेलन पेंटिंग मास्टर्स देख सकते हैं। शायद इसीलिए इनके लिए एक डेडिकेटेड म्यूजियम बनाया गया है। जरा इस दीवार पर लगी अनोखी पेंटिंग को देखिए। वेट, ये लड़की क्या कर रही है? जी हाँ, ये कोई पेंटिंग नहीं, ये एक फोल्डिंग स्टेयरकेस है। भले ही हर कोई इस डिजाइन को पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये काफी जगह बचाता है। वाह, लगता है इस लैम्प का मालिक 2080 में जी रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें बस थोड़ा सा फिजिक्स है। ये लाइट बल्ब मैग्नेट की मदद से तैर रहा है और इस इंडक्शन से बिजली मिलती है। कुछ लोग कहेंगे कि ये वीडियो रिवर्स में दिखाया जा रहा है। आप उन्हें गलत साबित कर सकते हो। सिर्फ एक डैंडेलिन का फूल ढूंढिए और ये ट्रिक करके दिखाइए। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।